तो इन कंसेप्ट्स को लेकर बेटा अब हम एक्सरसाइज जो है वो देखेंगे 1.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन जैसे हम देखेंगे, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r प्लस टू r नोट डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 1 by x is 1 1 and on 2 where r naught is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r naught is replaced by n with codomain being same as r naught. अब फंक्शन है हमारे पास f, ये दो चीज़ें फंक्शन के अंदर मिलेंगी, कहाँ से कहाँ तक है वो, r naught टू r naught. आर नोट क्या होता है, जीरो को बाहर कर दें, ये आर है आपका आर नोट, इसमें ज़ीरो नहीं है, ये भी आर नोट है इधर वाला, इसमें भी ज़ीरो नहीं है, ये एफ है. एक तो फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ए भी आपका आर नोट है और बी भी आपका आर नोट है. एफ एक्स है हमारे पास 1 by x. तो अब हमने ये दिखाना है ये 1 1 है और ऑन टू है या नहीं है, पहले हमने इस बात को करना है. पहले 1 1 fx1 इज इक्वल टू fx2, तो ये क्या बताएगा, विच एम्प्लाइज 1 by x1 इज इक्वल टू 1 by x2. क्योंकि fx1 कैसे आएगा, जहाँ fx में x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे x1. fx2 कैसे आएगा, जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे x2. तो विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 x2 इज इक्वल टू x1, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2. करना क्या था हमने, 1 1 के लिए मैं पहले बताया था fx1 और fx2 लेंगे, फिर मैथमेटिक्स जो हमारे कंसेप्ट हैं उसे अगर हम x1 और x2 बराबर प्रूव करने में समर्थ हो जाएंगे तो वो 1 1 होगा, नहीं तो नहीं. तो हेयर fx, सो fx इज, हमने fx1 इज इक्वल टू fx2 लिया, ये आ गया. तो यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो x1 इज इक्वल टू x2, हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया. सो fx इज 1 1. अब ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था, मैं फिर बता देता हूँ. फर्स्ट स्टेप है y इज बिलोंग्स टू b लेना है, b आपका यहाँ पे आर नोट है. फिर हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स रखना है, एफ एक्स आपका 1 by x है. फिर x के लिए सोल्व कर लेना है, फिर x के ऊपर हमने सोचना. तो यहाँ पे लेट y बिलोंग्स टू b, दैट इज b किसके बराबर है बेटा, वो आर नोट के. आर नोट में क्या है, नॉन जीरो, ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब y इज नॉट इक्वल टू 0. दूसरा स्टेप क्या है, हमने y को क्या रखना है, एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू है 1 by x. x किसके बराबर आ गया यहाँ पे, फिर सोल्व फॉर x. सोल्व फॉर x में थर्ड स्टेप में हम जाएंगे तो x कितना हो जाएगा, 1/y. अब y जीरो नहीं था, y जीरो नहीं है तो x भी आपका क्या है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y के ऊपर हमने y लिया था b में कैसे एलिमेंट हैं जो आर नोट हैं. आर नोट का मतलब जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं. तो y जीरो नहीं था तो x इज इक्वल टू 1/y. मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पूरे मैथ्स में जहाँ तक आप पढ़ेंगे जो जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होगा. यहाँ पहले भी y क्या था, नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/y. तो x का कंक्लूजन है जीरो नहीं है और y रियल है. तो y रियल है, 1 by रियल नंबर क्या होता है, रियल होता है. तो x इज ए रियल एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x किस में जाएगा, दैट्स बिलोंग्स टू आर नोट. और आर नोट जो है वो आपका ए भी है.
तो ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका जो है बी का हमने कोई एलिमेंट लिया था, और बी के अंदर जो है वो बी की एलिमेंट की सहायता से हमने ए का ऐसा एलिमेंट बना दिया जिसका इमेज क्या है, वो वाई है। तो एफ एक्स इज ऑन टू। तो ऑन टू वाली जो कंडीशन है वो आप एक बार फिर देख लें हमने कैसे दिखाना है। 3 स्टेप हैं। पहले वाई हम बी का एलिमेंट लेंगे, वाई को एफ एक्स रखेंगे, एक्स के लिए जो है सोल्व करेंगे, एक्स के ऊपर विचार करेंगे, वो ए का एलिमेंट नज़र आता है तो ऑन टू, नहीं आता है तो नॉट ऑन टू। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। पहली बात हमारी जो है वो होगी इफ़ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाई एन। अब की बार ये कहता है जो डोमेन है उसको हमने एन से रिप्लेस कर दिया। ओके, एंड विद को डोमेन सेम, को डोमेन हमारे पास वही है, ए तो एन हो गया और बी जो है वो वही है आर नोट। तो इस सूरत में हमने जो है चेक करना है वो 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं। तो पहली बात बेटा, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, एफ है अब एन टू आर नोट, और एफ ऑफ एक्स क्या है अगेन 1 बाई एक्स। तो 1 1 के लिए एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो 1 बाई एक्स 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स 2, तो अगेन एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2। तो 1 1 तो है, ऑन टू एफ एक्स इज 1 1। अब ऑन टू मैंने बताया था इधर वाले का ये एन है, ये आर नोट है, ये एफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है। तो मैं इसका एक एलिमेंट लेना है, ये बी है आपका, ये ए है, तो बी का कोई एलिमेंट लेंगे, वाई बिलोंग्स टू बी। बी किसके बराबर है, आर नोट के। तो वाई इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट है। फिर मैंने बताया था वाई को किसके बराबर रखना है, एफ एक्स के। एफ एक्स क्या है आपका 1 बाई एक्स, एक्स के लिए सोल्व कर लेना, एक्स क्या आ गया 1 बाई वाई। अब वाई नॉन जीरो है तो 1 बाई वाई जो है वो कैसा है, नॉन जीरो तो है लेकिन वो ए में नहीं है पक्का, क्योंकि हर बार नहीं है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है वाई क्या लिया। वाई अब मैंने जैसे 2 ले लिया तो एक्स कितना आएगा 1 बाई 2। 1 बाई 2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर एक्स वाई को मैंने 1 ले लिया था तो एक्स क्या आएगा 1 बाई वाई, एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1, वो 1 आ गया, तो वो नेचुरल नंबर है। तो कई बार नेचुरल होगा, कई बार नहीं होगा। तो ये क्योंकि होना चाहिए ऑलवेज, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो दैट्स नॉट ऑन टू। ऑन टू कब था, जब वो हमारा डोमेन बी आर नोट होता। डोमेन को हमने एन से बदल दिया तो 1 1 तो रहेगा, बट दैट्स नॉट इक्वल टू, दैट्स नॉट ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी व्यवस्था बेटा ये हो जाएगी धीरे धीरे। सेकंड देखें हम, एफ है फ्रॉम एन टू एन और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। हमने चेक करना है इंजेक्शन और सरजेक्शन। इंजेक्शन कौन से होते हैं, इंजेक्टिव कौन से होते हैं। इंजेक्शन के लिए क्या होता है 1 1 चेक करना होता है। सरजेक्शन के लिए क्या करना होता है, ऑन टू। जो दोनों है उसको हम बोलते हैं बाई जैक्शन। अब आपका इधर भी एन है, इधर भी एन है,
यहाँ 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ मैपिंग बना के देख लेना जब हमें सेट्स का क्लियरली पता होता है। तो जैसे 1 की मैपिंग क्या होगी, 1 का स्क्वायर वो 1 ही होता है, 1 की मैपिंग होगी 1। 2 की क्या होगी, 2 का स्क्वायर, 2 की मैपिंग होगी 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो 3 की मैपिंग होगी 9। तो इस तरह से सभी की मैपिंग है तो फंक्शन है। अब 1 1 है, ऑन टू है, ये हमने अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेजेस आए हुए हैं तो 1 1 1 तो है। बट यहाँ पे हम देखें अनमैप्ड रह गए, 2 भी रह गया, 3 भी रह गया, 5 भी, 6 भी, 7 भी, तो ये इनटू फंक्शन है। तो ये तो क्लियर हो गया डायग्राम से। एनालिटिकल वे से fx1 इज इक्वल टू 1 1 चेक करेंगे पहले। fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू x2 स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर रूट x1 इज इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल होना क्या चाहिए था बेटा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 होना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव थे दोनों, इसलिए रिजल्ट सिर्फ क्या रखा जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि नेचुरल नंबर थे दोनों x1 और x2। तो ये 1 1 है, fx इज 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या बताया था मैंने, फिर बना देता हूँ डायग्राम। ए भी आपका एन है, बी भी आपका एन है, ये एफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर। लेट वाई बिलोंग्स टू बी, पहला स्टेप होता है जो कि एन के बराबर है, यानी कि वाई इज नेचुरल नंबर। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, सेकेंड स्टेप था वाई इज इक्वल टू एफ एक्स रखना, एफ एक्स की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वेयर, तो वाई है एक्स स्क्वेयर। फिर मैंने बताया थर्ड स्टेप, एक्स के लिए सोल्व कर लो, एक्स क्या आएगा, रूट वाई। अब वाई अगर नेचुरल है तो उसका रूट जो है वो हमेशा नेचुरल नहीं होता, कई बार होता है, कई 1 का रूट क्या होगा 1, रूट 2 नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, रूट 3 ये नेचुरल नहीं है। तो कभी नेचुरल होगा तो कभी तो ए के अंदर होगा, कभी ए के अंदर नहीं होगा, तो दैट्स नॉट ऑन, क्योंकि ऑलवेज ए में होना चाहिए वो, क्योंकि ए हमारे पास एन है। तो इसके एलिमेंट्स की हेल्प से हम इसका एलिमेंट कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए, तो दैट्स नॉट ऑन टू, तो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ये था फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट, एफ फ्रॉम जेड टू जेड, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, हमने सिर्फ ए और बी को बदल दिया, ए भी हमारे पास इंटीजर्स हैं और बी भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, और एक्स जो है उसका ये फंक्शन है, एक्स का क्या कर देता है वो, एक्स स्क्वेयर कर देता है। तो पहले 1 1 के लिए एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2। वैसे भी मैं थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम से पहले समझाना चाहूँगा ताकि क्लियर हो जाए पिक्चर। जेड क्या होते हैं, 0 -1 -2 -3, 1 2 3, ये होते हैं 0 -1, ये भी जेड है, ये भी जेड है इधर। तो 1
का स्क्वायर क्या होगा 1, -1 का स्क्वायर वो भी 1, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -2 का भी 4। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन कैसा है बेटा, मैनी वन है, 1 का और -1 का दोनों का इमेज 1 है, -2 और 2 सारे स्वीप हो रहे हैं, ये हैं मैनी वन फंक्शन है। अब 1 हमने चेक करना है एनालिटिकल वे से। 1 के लिए f(x1) = f(x2), तो x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 क्या आएगा ±x2, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे x1 = ऑलवेज, हमेशा वो बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब f(x) = 1 1। ऐसे ही ऑन2 के लिए ए भी आपका जो है वो z है, बी भी आपका z है, तो y बिलोंग्स टू b जो कि z है, इंटीजर है, y इज इंटीजर। y को फिर क्या रखना था f(x), f(x) आपका x² है, x क्या आएगा √y, तो √y = एन इंटीजर ऑलवेज। इंटीजर का रूट जो है वो हमेशा इंटीजर हमेशा नहीं होता, तो आल्सो f(x) = नॉट ऑन2। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। इस एक्सरसाइज को हम कल पूरा करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस जो है लेके देखते हैं। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है आपके पास मैं भेज रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी बात समझ में ना आए आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन जो है समझ में ना आए वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन इनको सोल्व करना है मेरे तरीके से। किताब में क्या है क्या नहीं, आप पढ़िए, उसको समझिए। मैं कर रहा हूँ, एक बार उस बात को भी समझिए, और जो किताब में है उस बात को समझिए। वो समझ में नहीं आती वो भी समझाऊँगा, जो मेरा तरीका है मैं वो समझा रहा हूँ, और वो समझ में नहीं आता तो वो भी समझाऊँगा। तो सभी बातों का जो है ध्यान रखें, और अपना ये काम जो है हर बच्चा को करके दिखाए मेरे को। थैंक्स अ लॉट।